आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर फिर एक बार जनसंख्या पर बड़ा बयान देते हुए हर परिवार को 3 बच्चे करने की नसीहत दी है उन्होंने। तो भैया सुना, कल मोहन भागवत ने देशवासियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 3 बच्चे होने जरूरी हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मोदी जी भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि जिसके खुद के नहीं है बाल बच्चे, वो ज्ञान दे रहा है कि बच्चे 3 हो तो अच्छे। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि गधा भी इन लोगों की बातें सुनकर हंसता होगा, क्योंकि उसका तो सिर्फ नस्ल है, लेकिन ये लोग असल हैं। मतलब कोई आकर ये कहने लगता है कि 3 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 4 करो, जबकि ये दोनों ही रंडुए हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जिसके गालों में नहीं लगी आज तक हल्दी, वो हमें दे रहा है बच्चों के नाम पे सिरदर्दी। गजब बेइज्जती है। अरे इससे अच्छा तो यही बोल देते कि बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। बताओ, यहाँ महंगाई इतनी है कि पुलिस वाले खुद चोरी कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि भर्ती के चक्कर में युवा बूढ़े हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देश का सबसे अहम मुद्दा है 3-4 बच्चे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है ये भाषण किसी मुस्लिम ने नहीं दिया, वरना ये चापलूस मीडिया वाले अब तक ये खबर चला रहे होते कि 2047 में देश का प्रधानमंत्री टोपी वाला जिहादी होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, अब की बार मोदी जी के परम मित्र ने तो उन्हें एक्स्ट्रा टू ए भी जलील कर दिया कि मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लल्लन भैया यही सब सुनकर तो मुझे कल से ढोकला खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हुई थी इन दोनों में ट्रेड डील, और ये फिर से चुभाने लगा बदनामी की कील। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि जिस तरह से मोदी जी विश्वगुरु बने थे, उसी तरह से ट्रम्प इनको गुरु घंटाल बनाकर छोड़ेगा। यानी अभी परसों तक खबर चल रही थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ट्रेड डील से डरा पाकिस्तान, बेचैन हुआ विपक्ष, लेकिन ये तो सारा खेल उलट गया। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बताओ, फूल माला पहनकर बेचारे बजा रहे थे ताली, और अब ट्रम्प ने फिर से दिखा दी अपनी नीयत काली। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि आखिर मोदी जी पलटकर ट्रम्प को जवाब क्यों नहीं देते। मतलब हर बार डर कर बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है कि ट्रम्प के पास एपिस्टीन फाइल का कोई माल चीज हो, इसलिए बेचारे कुछ नहीं बोलते।